नमस्कार, मैं अंजू वर्मा सार टीवी इंटरटेनमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ला जी। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति के बारे में और 12 राशियों के राशिफल के बारे में। आज से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो आप सभी दर्शकों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं चैनल की तरफ से। आज सावन का पहला सोमवार है, तो हम गुरु जी से जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार की और उसके व्रत की क्या विशेषता है। कल आषाढ़ समाप्त हो गया, आज श्रावण का प्रथम सोमवार है। तो श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि जो पहले सोमवार से प्रारंभ हो रही है। ग्रहों की स्थिति सामान्य है। बृहस्पति शुक्र का अंतर इस सप्ताह रहेगा। ऐसी स्थिति में कुछ राशियों को लाभ तथा कुछ राशियों की हानि। श्रावण मास का प्रथम सोमवार होने के नाते 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस माह में। और ध्यान आपको रखना है कि श्रावण महीना अंग्रेजी के तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन हिंदी के मास कुछ लोग नहीं जानते। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये क्रम से 12 माह है। उसे 27 नक्षत्र, ये सब ऋषियों की कन्याएं हैं और ये सब ऋषियों की कन्याओं के नाम हैं। उनके नाम से नक्षत्र हैं, उनके ही नाम से राशि है। आप आइए सावन पे। श्रावण मास में जो भक्तगण, जो महिलाएं अथवा जो पुरुष सोमवार का व्रत करते हैं, सोमवार से सुंदर संतान, सुंदर पति एवं सुंदर पुत्र का योग बनता है। और ऐसी स्थिति में जो 5 सोमवार को व्रत रखेगा, भगवान शिव पर गाय, काली गाय का दुग्ध का अभिषेक करेगा अथवा पूजन बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएगा, सच्चे मन से श्रावण के सोमवार को मानेगा, तो सकल कामना सिद्ध प्रद ये सावन है। व्रत पूजन का लाभ हम लोग ले सकते हैं। और श्रावण मास पुनीत मास है और इसमें अभिषेक का ये महत्व बताया गया है कि गौ के दुग्ध से अभिषेक करने से श्रावण माह में कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं मौसम में आती हैं। दुग्ध का अभिषेक करने से नेगेटिव ऊर्जाओं का क्षय होता है, पॉजिटिव ऊर्जाओं का प्रोत्साहन होता है, इसलिए दुग्धाभिषेक कराया जाता है। और दूध का बहना, नदी नाला तालों में बहना, मिट्टी में बहना बहुत शुभकारी होता है। तो आपने जाना सावन माह की महत्ता के बारे में और ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो अब शुरू करते हैं राशियों का राशिफल। प्रथम राशि मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है। मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल है। इस सप्ताह मेष राशि के जातक एवं जातकी मध्यम से उत्तम लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि आपके जीवन के लिए यह सप्ताह एक अत्यंत लाभकारी सप्ताह होगा। नए नए मार्गदर्शन मिलेंगे। आपके पिछड़े जो कई वर्षों से परिवार से बिछड़ गए थे, वह लोगों को मिलने का पूरा सहयोग है। या तो संत बने हैं, या तो बिछड़ गए हैं, या गायब हो गए हैं, अथवा आपसे दूर चले गए हैं, उन्हें पूरी तरह से पाने का भी सहयोग मेष राशि के जातक जातकियों को बन रहा है। दूसरी अनिवार्य बात है कि आप पठन पाठन में रुचि लेने जा रहे हैं। नई शिक्षा, नए औद्योगिक कार्य, नए लाभ की ओर आप बढ़ना चाह रहे हैं, आपका यह कार्य भी सिद्ध होगा। तीसरी अनिवार्य बात है कि आपका स्वास्थ्य पुष्ट होगा। आपकी प्रतिस्पर्धा में भी आपको नाम मिलेगा, ख्याति लब्ध प्राप्त करेंगे। और चौथी जो आवश्यक बात है कि इस सप्ताह आप कोई नया कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य से आपके कुल, खानदान, परिवार, समाज, यहाँ तक कि भारतवर्ष के नाम को भी आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपने जाना मेष राशि का राशिफल। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल, जिसका स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि, जिसका अधिपति यानी स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह मध्यम लाभ अर्जित करेंगे। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को उदर का कष्ट,
जोड़ों का कष्ट, आँखों से तकलीफ एवं कमर के साथ साथ दंत दर्द का भी योग बना हुआ है। ऐसे में आपको सामान्य रहना है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है तथा आपको किसी प्रकार की तनाव नहीं लेना है, अनावश्यक कार्य करना है, बहुबात नहीं करना है, अनावश्यक बात नहीं करना है, अनावश्यक जाना नहीं, बल्कि इससे अच्छा है कि अपने अभिष्ट कार्य को करिए। बच्चों पर ध्यान दीजिए, पति पर ध्यान दीजिए और अपने परिवार के प्रति सोचिए, गुरुजनों के प्रति सोचिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और हो सके तो आप विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें, उनका दर्शन करें और उनके दर्शन के लिए, पूजन के लिए, कथा के लिए और लोगों को प्रेरित करें। यह भी पुण्य के कार्य में होगा। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, तो आप जानते हैं मिथुन राशि वालों आपको सावन के महीने में क्या मिलने वाला है। मिथुन राशि जिसका अधिपति बुध है, मिथुन राशि के जातक जाति इस सप्ताह नए नए कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा। आप दूर दूर जाकर के पति पत्नी के साथ नव दाम्पत्य सुख अर्जित करेंगे। आपके घर में शुभ मांगलिक कृत होने जा रहे हैं, नए नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप कोई नए कार्य की शुरुआत करें, जैसे गृह निर्माण, कुआं निर्माण, बावली निर्माण, तालाब निर्माण, वृक्षों का आरोपण, यहाँ तक कि आप गौ के लिए चारा अथवा गौ पालन के लिए भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और गौ के हित में कुछ काम करने की विचारधारा बनी है, उसको आप जमीन पर उतार करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक आपके कार्य सराहनीय है। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि लोगों की बात को सुनिए, समझिए, लेकिन आपकी जो योजना है आप कार्यविध योजना की तरफ आगे बढ़ें, आपका कल्याण होगा, यश प्राप्त होगा। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, जो कि एक जल प्रधान राशि है, तो आगे जानते हैं कर्क राशि वालों कि इस माह आपको क्या मिलने वाला है। कर्क राशि जिसका अधिपति चंद्रमा है और यह जल प्रधान राशि है। इस राशि के जातक जातकी के लोगों के एक छोटा सा निवेदन मुझे करना है कि आप गहरे पानी में मत जाइए। अगर आप जाते हैं तो तैराकी का पूरा ज्ञान करिए, फिर भी गहरे जल से आपको बचना ही बचना है। तीसरी बात आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप ईगो को समाप्त कर लीजिए, बहुत द्वेष में मत रहिए, बहुत अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मत समझिए, तालमेल बनाइए। बड़ों से आशीर्वाद, छोटों से प्यार लेके सामंजस्य बना के जो कार्य करेंगे आपका कार्य संपादित होगा और यश के भागीदार बनेंगे, साथ ही साथ आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है, तो सिंह राशि वालों आपको इस सावन के महीने में क्या लाभ मिलने वाला है। सिंह राशि जिसका अधिपति सूर्य है, यह अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि के जातक जातकी इस सप्ताह बृहस्पति अष्टम में है, इसलिए आपको उतना ही कार्य करना है। कार्य तो अधिक करेंगे लेकिन फिर भी आपको कार्य के मुताबिक ही लाभ प्राप्त होगा। नए कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा, साथ ही साथ आप भीतर घात से बचना है। जो आपका साथी है, जो आपका मित्र है, जो आपकी महिला मित्र है, वो आपके साथ घात का योग बना सकती है, क्योंकि वो अंदर अंदर आपसे नाराज है। अतः आप इस बात को ध्यान में रख कर चलें, तालमेल बना के चलें। अनावश्यक किसी के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक विश्वास के साथ चलेंगे तो आपका नुकसान, क्षति हो सकता है। एक चीज, दूसरे की यात्रा में लापरवाही न करें अथवा आपका धन सामान चोरी अथवा गायब हो सकता है। चौथी और पांचवी अंतिम बात आपको ये बताना है कि आपके लिए जो सबसे परम आवश्यक है, आप जो पूजा में लापरवाही कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से आलस्य कर रहे हैं, रोज प्लान बनाते हैं लेकिन उसको जमीन पर उतारते समय आप में आलस्य आता है। आलस्य और प्रमाद का त्याग करें, चुस्त दुरुस्त होके सच्चे मन से आप त्यागी बन करके समर्पित होकर देव पितरों की पूजा करें। इनके आशीर्वाद से आप अग्रसर होंगे। कन्या राशि जिसका स्वामी बुध है, तो आइए जानते हैं कि कन्या राशि वालों को सावन के माह में क्या शुभ फल प्राप्त होने वाला है। कन्या राशि जिसका अधिपति यानी स्वामी बुध है, कन्या राशि के जातक जातकी जिनकी विवाह शादी हो गई है और देर हो रहा है संतान उत्पत्ति में, उनके लिए यह अवसर सुनहरा है। आप सोमवार का व्रत करते हैं
रुद्र यानी शिव का अभिषेक करते हैं, गऊ के दुग्ध या काली गाय के दुग्ध का अभिषेक करते हैं, निश्चित रूप से आपको संतान का योग बनेगा और सुंदर यशस्वी संतान प्राप्त होगा। आपके नाम को रोशन करेगा, आपके परिवार खानदान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, आपको पितरों को तृप्त करने का पूरा प्रयास करेगा। इसके साथ ही साथ आपको नए कार्य करने का अवसर मिल रहा है। माता पिता के पद, तीर्थ यात्रा, सेवा, दान, धर्म, उपकर्म एवं शुभ कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त होता है। आपके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, यदि संभव हो तो शिव पार्वती का अभिषेक पूजन अवश्य करें। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, तो इस राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे परिचितों में हमारे चैनल को शेयर करिए। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है या प्रश्न है तो आप हमें मेरी मेल आईडी पर उसको भेज सकते हैं, ताकि आगे आने वाले एपिसोड में हम उस प्रश्न का उत्तर आपको दें। तो आइए जानते हैं तुला राशि का राशिफल। तुला राशि जिसका अधिपति स्वामी शुक्र है, तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह यदि संभव हो तो आपको नए नए कार्य करने का अवसर मिल रहा है। माता पिता को तीर्थाटन भी मिल रहा है, किसी शुभ कार्य को संपादित करने तथा किसी के नए दुकान का फीता काटने, ओपनिंग करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। लेकिन आपके लिए अनिवार्य कार्य है कि ऐसे अवसर पर इस सप्ताह अपने बराबर का अन्न ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार तुला दान करते हैं तो आपको अन्न का दान करने का जो पुण्य है भारी मात्रा मिलेगा, उसका भारी लाभ मिलेगा और उस लाभ के कारण आपके दुकान की तरक्की होगी, व्यापार की तरक्की होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, बच्चे स्कूल में अच्छे मार्क्स ले आएंगे और आपकी श्रीमती पत्नी भी आपका सम्मान प्यार करेंगी। आपके घर में सुख शांति अमन चैन प्राप्त हो। अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि वालों को क्या लाभ प्राप्त होने वाला। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि जिसका अधिपति स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि के जातक जातकी इस सप्ताह मध्यम से उत्तम कार्य करेंगे। सुअवसर यानी नए कार्यों का मिलेगा। मातृपितृ को देशाटन यानी धार्मिक यात्रा कराने का सुअवसर प्राप्त होगा। बच्चों को पठन पाठन में रुचि रहेगी। अच्छे नंबरों से उन्हें मार्क प्राप्त होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ आप नए कार्य का आविष्कार कर रहे हैं। अपने जो कार्य कर रहे थे उस कार्य से हटके नया कार्य शुरू करना चाहते हैं। वह कार्य यदि आपका प्लान बन जाता है, आप कार्य करें, आपको लाभ मिलेगा और आपका नई प्रगति होगी, नई सोच होगी, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, उसका नया लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और आपके जो सबसे विशेष कार्य है कि आप ऐसे झूठे लोगों से, गलत लोगों से, चाटुकार लोगों से एवं जो लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं उनसे बचे। वो आपको किसी गर्त में अथवा गलत स्थान पर डाल सकते हैं। धनु राशि जिसका स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, तो हम जानते हैं कि धनु राशि वाले को क्या शुभ लाभ प्राप्त होने वाला है। धनु राशि के जातक जातकी इस सप्ताह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्यों कि आपका स्वामी बृहस्पति उच्च का है और ऐसी स्थिति में आपको प्रयास कम होंगे, लाभ ज्यादा होंगे। गड़ा हुआ धन, आपको लॉटरी मिल सकती है, किसी नए कार्य करने का अवसर मिलेगा, आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपका एरियर आपको मिल सकता है। आपका पड़ा हुआ धन, बचा हुआ धन, जो आपके निगाह से उतर चुका है वह धन अचानक आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको सामान्य रहना है, भगवान शिव पार्वती के सच्चे मन से मानना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, गुरुजनों से आशीर्वाद लेना है तथा उदरकट से आपको सावधान रहना है। भोजन पानी में संयम रखें, अन्यथा उदर का भारी कष्ट दुराग्रह से आप पीड़ित हो सकते हैं। मकर राशि जिसका स्वामी शनि है, तो आप जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जिसका अधिपति स्वामी शनि है, मकर राशि के जातक जातकी उत्तम कार्य सोच रहे हैं, नए कार्य करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन यह कार्य होगा नहीं। आप में आलस्य भरा है, आप में प्रमाद भरा है। रोज शाम को प्लानिंग करते हैं, सुबह उठते ये करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन सुबह उठते उठते आपकी प्लानिंग बदल जाती है। आप लोगों के कहने में आते थे,
मूर्ख और शंख दूसरे के फूकने पर बोलता है। आप मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। आपके कुछ ही लोग ऐसे हैं जो विशेष मूर्खता का परिचय दें। अतः मकर राशि के लोगों को मेरा कहने का भाव यह है, आप जागृत हो जाइए, आप सक्षम हैं, आप अपने विवेक बुद्धि से कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरे के सोच, दूसरे के निर्णय, दूसरे के थोपे कार्य को करेंगे, न रुचि रहेगी न लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों, अब आपका समय आ गया है। तो हम जानते हैं कि इस सावन के महीने में कुंभ राशि वालों को क्या फल प्राप्त होने वाला है। कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि है। कुंभ राशि जिसका अधिपति स्वामी शनि है। कुंभ राशि के जातक जातिक इस सप्ताह बड़े तरोताजगी के साथ नए कार्य करने का अवसर मिल रहा है। तेजी गति से काम करेंगे, जल्दी कार्य को निपटा के फ्री होकर के आराम से रहना चाहेंगे। खुश मिजाज हैं, नई रंगरेलियों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। आप बड़े मस्त रहना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराना, हंसना खेलना, हंसी मजाक जैसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए आपको तय समय पे तय खर्च के अनुसार चलना होगा, मानक के अनुसार चलेंगे। आपको इस लोक उस लोक तथा पृथ्वी का पूरा आनंद प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह की अंतिम राशि मीन राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति है। तो गुरुजी से जानते हैं कि वो मीन राशि के बारे में क्या बता रहे हैं। मीन राशि अंतिम राशि जिसका अधिपति स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इस जातक के लोग महिलाएं पुरुष दोनों वर्गों के लिए थोड़ा उत्सुक बना है, उत्सुकता बढ़ी हुई है, कौतूहल बढ़ा है। नए नए कार्य करने के लिए आप प्रेरित होना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अपनी अलग से प्रदर्शनी करना चाहते हैं, अलग से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। आपका कहने का, करने का, खाने का, पीने का, उठने का नया ढंग अपनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति के लिए आपके मन में विकृति न हो, कार्य में विकृति न हो, बेहुदापन न हो। इसलिए तय समय पे तय कार्य को सामंजस्य बना के करेंगे। आपका नाम होगा, काम होगा। किसी नए काम को शुरुआत तभी करिए जब पिछले कार्य की स्थिति को ध्यान में रख करके, भाप में रख करके और अपने बजट का, समय का ध्यान में रख के कार्य करें। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिस काम का आपके पास अनुभव न हो। हमने जाना इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति और राशियों के राशिफल के बारे में और सावन के विशेष महीना के बारे में। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले सप्ताह नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।